इन सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं ग्लोबल बाजारों पर किस तरह के संकेत वहां से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए देखा कल के सेशन में यूएस में थोड़ी कमजोरी यहां पर नजर आई। डाउ ½ %, S&P 500 में भी करीब 1.25% की गिरावट रही और नैस्डैक में 1.5% से ज्यादा की गिरावट यहां पर नजर आई है। एशियाई बाजारों से भी कमजोरी के संकेत यहां पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल निकाई में देखिए यहां पर 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन ग्लोबल बाजारों का पूरा अपडेट लेकर इस वक्त हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग अभिषेक, किस तरह के संकेत ग्लोबल बाजारों से कल के सेशन में हमने देखा यूएस के बाजारों में यहां पर थोड़ी कमजोरी नजर आई, कौन से कंसर्न्स यहां पर अभी भी बरकरार है? तृप्ति, शुरुआत देखिए स्टेबल हुई थी अमेरिकी बाजारों की, लेकिन जब क्लोजिंग हुई है तो दिन के निचले स्तर पर जाकर तीनों के तीनों इंडेक्स बंद हुए हैं और डाउ जोन्स में 228 अंकों की गिरावट रही। लेकिन जो नैस्डैक की गिरावट रही वो कहीं ज्यादा रही, 418 अंक नैस्डैक टूट गया और उसकी वजह ये रही कि कल हमने फिर से एआई स्टॉक और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में भारी बिकवाली हमने देखी है। एनवीडिया करीब 4% टूटा है, ओरेकल में 5% गिरावट रही है, ब्रॉडकॉम में 5% गिरावट रही है। तो तमाम ऐसे स्टॉक्स जो कि एआई रिलेटेड है फिर से वहां पर प्रॉब्लम होते हुए देख रहे हैं। और कल ओरेकल के 5% गिरने की वजह रही कि एक निवेशक इनका था, प्राइमरी इन्वेस्टर था ब्लू आउल कैपिटल। उन्होंने इनके मिशिगन के डेटा सेंटर, जो कि $10 बिलियन का ये डेटा सेंटर प्रोजेक्ट था, उससे उन्होंने हाथ खींच लिए हैं। ऐसी खबरें आई हैं, फाइनेंशियल टाइम्स ने ऐसी रिपोर्टिंग की है और उसके चलते शेयर में हमने भारी बिकवाली होते हुए देखी। इसके अलावा बाकी स्टॉक्स भी टूटे हैं। हालांकि एक छोटी कंपनी है माइक्रोन टेक, ये आफ्टर मार्केट में 7% दौड़ा है क्योंकि इसके जो नतीजे आए थे वो अनुमान से बेहतर साइड पर आए थे। आज बाजारों की नजर रहेगी कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई, महंगाई दर के जो आंकड़े आते हैं वो किस तरह के आते हैं, और साथ ही साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन पर भी दुनिया भर के बाजारों की नजर है। एशियाई बाजार खुले हैं तो वो शायद इस पर रिएक्शन भी देते हुए नजर आएंगे। लेकिन एशिया में आज एक की ट्रिगर ये भी होगा कि आज से बैंक ऑफ जापान की बैठक शुरू हो रही है ब्याज दरों को लेकर। कल डिसीजन आएगा और अनुमान यह है कि दरों में 3/4% यानी कि 75 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी हो सकती है और दरें 30 साल की ऊंचाई पर पहुंच जाएंगी इस हाइक के बाद। ऐसी अनुमान है वहां पर दरों को लेकर, क्योंकि हमने देखा था कि महंगाई वगैरह के जो आंकड़े आए थे वो जापान में बढ़ के आए थे। अगर हम कोरिया की बात करें तो कोरिया के कोस्पी में करीब हम देख रहे हैं कि 1% की गिरावट पर कारोबार आपको होता हुआ नजर आएगा। तो यही दो बाजार फिलहाल खुले हैं और अगर आप गिफ्ट निफ्टी को भी इसमें जोड़ लें तो गिफ्ट निफ्टी के बीच शुरुआत जो है वो थोड़ी नरम होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। 40 अंक नीचे आपको गिफ्ट निफ्टी नजर आएगा। अन्य संकेतों की बात करें तो गोल्ड में जो अपमूव है, जो बाइंग है, वो थोड़ी आप देख रहे हैं कि जारी है और जो भाव है $4,360 प्रति आउंस के आसपास है गोल्ड के प्राइसेस। क्रूड में थोड़ी सी रिकवरी है, ब्रेंट क्रूड का भाव लौट के आ गया है। हम देख रहे हैं कि $60 के ऊपर $60.50 के भाव हैं क्रूड के। हालांकि इस साल की बात करें तो लगभग 20% के आसपास की गिरावट क्रूड के प्राइसेस में चुकी है। अपने लिए एक रेंज में ज्यादा कोई चिंता की बात नहीं है। डॉलर इंडेक्स की बात करें, लोअर लेवल से 2 महीने के निचले स्तर पर डॉलर इंडेक्स चला गया था, थोड़ी सी रिकवरी वहां से आते हुए दिखाई दी है और जो डॉलर इंडेक्स का जो लेवल है वो है 98.36। अगर हम यूएस के 10 ईयर के बॉन्ड यील्ड की बात करें उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, 4.14% ये है अमेरिका में 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड। तो ओवरऑल जो संकेत हैं ग्लोबल बाजारों से हम कह सकते हैं कि वो नेगेटिव साइड पर है, क्योंकि अमेरिका में भारी बिकवाली हुई है। हालांकि फ्यूचर्स में थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी के संकेत मिल रहे हैं। डाउ फ्यूचर 20 अंकों पर है, नैस्डैक फ्यूचर कल 425 अंकों की गिरावट के बाद 70-80 अंकों पर कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अमेरिका, एशिया, यहां से जो संकेत हैं वो नेगेटिव है। और देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो संबोधन होता है उसमें से क्या बयान निकल के आते हैं और बाजारों के लिए क्या ट्रिगर मिलते हैं। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी भी 38 अंकों की हल्की गिरावट पर कर रहा कारोबार। राइट अभिषेक, तमाम ग्लोबल ट्रिगर्स पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उससे भी अब इसके आगे अगर हम बढ़े और एक और अहम ट्रिगर जिसके दम पर आज हम बाजार में हरियाली भी देख सकते हैं,
उम्मीद तो खैर इसी बिल्कुल करनी चाहिए, वो है FIIs का नंबर। जी हाँ, 14 दिनों की ट्रेडिंग सेशंस के बाद हम देख रहे हैं एक बार फिर से खरीदारी लौटती हुई दिखाई दे रही है FIIs की तरफ से, और आंकड़ा छोटा मोटा नहीं है। 1172 करोड़ के आंकड़े की हम बात कर रहे हैं। 14 दिन लगातार यहाँ पर बिकवाली करने के बाद ये आंकड़ा खरीदारी का FIIs की तरफ से हमने आता हुआ देखा है, और 769 करोड़ की खरीदारी DIS की तरफ से हमें आती हुई देखने को मिली है। लेकिन साथ ही अगर स्टॉक ऑप्शंस आप देखें FIIs के, तो यहाँ पर खरीदारी आई है 325 करोड़ की, और बाकी इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक फ्यूचर्स में भी हम देख रहे हैं बिकवाली की गई है। सबसे ज़्यादा इंडेक्स ऑप्शन में लगभग 4780 करोड़ का आंकड़ा बिकवाली का यहाँ पर दर्ज होता हुआ देखा गया है। वहीं अगर हम ओवरऑल दिसंबर में ट्रेंड देख लें तो 5 सेशंस या इनफैक्ट ऑलमोस्ट 2.5 हफ्ते के बाद हमने ये खरीदारी का आंकड़ा FIIs की तरफ से आता हुआ देखा है। जबकि DIIs का एक ट्रेंड देखें खरीदारी का, तो यहाँ पर 11 और 12 दिसंबर को 3500 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी हुई थी, और उसके बाद कल का खरीदारी का आंकड़ा FIIs की तुलना में अगर हम देखें तो थोड़ा छोटा है, लेकिन मोमेंटम यहाँ पर हम देख रहे हैं लगातार 35वें दिन खरीदारी का DIS की तरफ से बना हुआ है। तो FIIs की तरफ से खरीदारी का एक और सेशन उम्मीद करते हैं कि अब ये इसी मोमेंटम के साथ आगे भी बढ़ती रहे। हालांकि US में हम देख रहे हैं कि अब हॉलिडे सीजन की शुरुआत भी हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं ट्रेड में धीमापन आना शुरू हो जाएगा। बट हैविंग सेड दैट, ये एक वेलकम नंबर जो हमने FIIs की तरफ से आता हुआ भी देखा है। तो बाजार के लिए और क्या क्या अहम ट्रिगर्स हो सकते हैं, हम ओवरऑल आपको एक सेटअप की तैयारी दे रहे हैं जहाँ पर ग्लोबल संकेतों की बातचीत हो गई और घरेलू विदेशी संस्थागत निवेशकों की बातचीत हो गई, लेकिन ट्रेडिंग कॉल्स भी हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए हम लेकर आए हैं। और यहाँ पर आज हम आपको देंगे राजेश भोसले, हमारे एक्सपर्ट की ट्रेडिंग कॉल्स, जिन्होंने खरीदारी की सलाह दी है IDFC फर्स्ट बैंक में, और इनकी रणनीति के मुताबिक आपको CMP इन्होंने करंट मार्केट प्राइस ऑलमोस्ट 84 के इर्द गिर्द बताया है, और स्टॉप लॉस 81, टारगेट यहाँ पर ये 90 का दे रहे हैं IDFC फर्स्ट बैंक में। और ग्रैन्यूल्स में भी इन्होंने खरीदारी की सलाह दी है, और लेवल आपको बताया जा रहा है लगभग 580 का, स्टॉप लॉस 567 का ये रेकमेंड कर रहे हैं, लेकिन टारगेट जो इन्होंने ग्रैन्यूल्स इंडिया में रेकमेंड किए हैं वो लगभग 610 के हैं। तो राजेश भोसले की तरफ से ये 2 काउंटर्स जहाँ पर आपको खरीदारी करके आज के सत्र में आगे चलना चाहिए। बाजार सवेरे में और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर बातचीत करनी है, स्पेशली कमोडिटी बाजार पर फोकस होगा। इस छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ।